हेलो फ्रेंड्स, गेमरो स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। सो इफ़ यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक एट द सेम टाइम, it will be सोने पे सुहागा। सो लाइक लेट्स गो ऑन टू द स्टॉक्स विच आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू गाइस। लेकिन उसके पहले एक्चुअली ऐसे बहुत सारे ऐसे जो हमने फ्राइडे, सैटरडे, संडे को स्टॉक्स और कुछ उसके ही पहले वाले हफ्ते में देखे थे, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे फटे हैं ना, लिटरली लाइक अमेजिंग अमेजिंग रिटर्न्स दे रहे हैं। तो चलिए जाके वो पहले देखते हैं कि लाइक क्या उनमें चल रही है। मैं जनरली फ्राइडे, सैटरडे, संडे को कब पैटर्न्स डिस्कस करना पसंद करता हूँ। तो ओ ये मैंने कुछ अभी सैटरडे फ्राइडे को ही कुछ दिया था। ऑलरेडी 315 पे 315 पे इसकी हमारी एंट्री थी और 322 पे ये चल रहा है। एंड बाय द वे, आई एम नॉट अ सेमी रजिस्टर, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट हॉबिस्ट जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अगर ट्रेडिंग करते हो, प्रॉफिट बनाते हो, तो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लॉस करते हो, then also you took the responsibility, because trading is a risky game. So whenever you are doing any kind of trading, so please check with your advisor before making any trading in the market. So this where like the ONGC which I told you, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चार्ट दिखाने का और उसकी एंट्री और स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाया जाता है उसके लिए ये एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियोस शेयर किए जाते हैं। तो हमने एंट्री रखी थी 315 पे और स्टॉप लॉस था 3%। तो करंटली अभी चल रहा है 322। यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। और बाय द वे, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम का पेज। मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले डाल देता हूँ, बिकॉज स्क्रीनशॉट निकाल के डालना लाइक बड़ा ही आसान होता है। आपके कोई पर्सनल क्वेरीज है, डेफिनेटली लाइक ऑल दिस पीपल यू कैन मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। आते हैं यहाँ पे। तो ये हमने ONGC देखा था यहाँ पे 11 जून को। मैंने ये कहा था कि ये इट कुड बी ए पोटेंशियल ब्रेकआउट गिवर। तब उसकी प्राइस चल रही थी 304 पे और करंटली अभी 322 पे पहुंच चुका है। 315 पे हमारा एंट्री प्राइस था। फिर द सेकंड का पैटर्न विच गॉट ब्रोकन आउट टुडे, एलेम्बिक करके, दिस आल्सो स्टार्टेड गिविंग अस प्रॉफिट। ऑलरेडी आई टोल्ड यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम है एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे भी हम ट्रेड देख सकते थे। अगर इसकी एंट्री प्राइस थी 144, करंटली 146 पे चल रहा है। तो ये मैंने कब बताया था, या तो अलेम्बिक भी 14 जुलाई, ये जस्ट रिसेंटली कल ही हमने शेयर किया था। इसकी 143 प्राइस चल रही थी। ओके, और रिसेंटली अभी जो चल रहा है इस पर ही चलते बड़े स्क्रीन पे 14 जुलाई अलेम्बिक यही मिल जाएगा हमको, या हियर ओनली। तो यहाँ पे इसकी प्राइस 143 चल रही थी और एंट्री जो थी 144 पे चल रही है और करंटली 146 पे चल रहा है। द नेक्स्ट स्टॉक्स विच आई शेयर्ड विथ यू इज़ मनपुरम करके। 14 जुलाई को ये भी हमने चेक किया था। तो इसकी भी प्राइस क्या चल रही है वो देखते हैं मनपुरम की। तो ये भी ब्रेकआउट देके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है। एंट्री हमारी हो चुकी है, लेकिन स्टॉप लॉस अभी भी हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एंट्री हो चुके हैं। ओके, अगर थोड़ा सा इसको वॉल्यूम अच्छा मिल जाए तो सोने पे सुहागा इसके साथ हो जाएगा और लाइक इट विल स्टार्ट राइजिंग। फिर हमने देखा था जोमेटो भी। जोमेटो में काफ़ी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। 207 को मैंने कहा था जोमेटो बाय करने के लिए। 2 जुलाई को हमने ये ट्रेड शेयर किया था। ये स्क्रीनशॉट मैं पूरे एविडेंसेस के साथ बताना पसंद करता हूँ कि 2 जुलाई को जोमेटो एट द ब्रेकआउट जो प्राइस थी 207 पे और करंटली इसकी चल रही है 229। अगर ये अगर हम परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये कितना रिटर्न है, तो आज मार्केट क्लोज होते समय ये हमको 10% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। अभी बुरा है 10% 2 दिन में, सॉरी 2 हफ्तों में। इट्स अ हेल लॉट ऑफ मनी दैट वी कैन मेक एंड कंसिस्टेंटली द वॉल्यूम इज़ राइजिंग यहाँ पे। अब कितने दिनों में हमको ये प्रॉफिट मिला है, तो 2 हफ्ते के आसपास मिला है। सो लाइक 10% बुरा नहीं है। 10.5% का रिटर्न विद इन जस्ट 2%, विद इन जस्ट 2 वीक्स। जहाँ पे हम बैंक्स को देखते हैं तो वी मेक लाइक 365 में 6% कहा और कहा 2 हफ्तों में 10.5%। सो दिस इज़ अनादर पैटर्न विच गॉट ब्रोकन आउट। फिर केल्टॉन ने तो भाई हद ही कर दी। ये 134 पे हमने इसको कहा था बाइंग प्राइस इसकी। इसको चलते हैं
केल्टॉन टेक को, और मुझे किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है कि थैंक यू, इट्स टर्निंग आउट टू बी मल्टी बैगर स्टॉक। आई एम जस्ट हियर टू रीड आउट द चार्ट फॉर यू पीपल. यू कैन डिसाइड फॉर यूर सेल्फ वॉट यू नीड टू डू. यूज़ योर wisdom and knowledge when you are trading, because trading is a very risky प्रोफेशन. यहाँ पे कोई जैसे ये कोई कुआं नहीं है अंधा जहाँ पे आप बकेट डाल के सिर्फ पानी निकालते रहोगे, आपको लॉसेस भी होगे, बट यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी वेन एवर यू आर ट्रेडिंग. तो यहाँ पे हमने देखा कि लाइक ऑलरेडी 13% का उस दिन हमको प्रॉफिट ये दिखा रहा था. आज इसने फिर से गैप अप करके ये और 33 लाइक ऑलमोस्ट लाइक 34% का प्रॉफिट, कितना ज़्यादा ब्रेकआउट. और दैट्स वाई आई लव द कप पैटर्न्स. व्हेन दे गेव ब्रेकआउट दे राइज लाइक एनीथिंग. हमारी एंट्री थी यहाँ पे 135 की, 3% का स्टॉप लॉस, और करंट प्राइस जो इसका चल रहा है 182 पे चल रहा है. अब और एक स्टॉक्स जो हमने देखा था जिसमें ब्रेकआउट हमको मिला है, ISMT लिमिटेड करके, ये भी कप पैटर्न था. एंट्री थी 144 और करंटली 148 पे चल रहा है. उसका भी दिखा दूंगा कि 9 जून को मैंने इसको डिस्क्लोज़ किया था, तब उसकी प्राइस चल रही थी 128 पे, और कहा था कि 141 पे हम इसको ब्रेकआउट देख सकते हैं, एंड इट गेव द ब्रेकआउट इन अवर डायरेक्शन. सो दैट्स वाई आई लव कप पैटर्न. व्हेन यू आर मेकिंग द मनी ना, तो आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे आप बना सकते हो यहाँ पे कप पैटर्न ट्रेड करके. और इसको ऐसे ही मैं वेल्थ जनरेशन पैटर्न नहीं करता हूँ. ओके, सो वेन एवर दे गिव, दिस इज द लाइक द मैजिक. लाइक अगर आपके साइड में ट्रेड आता है, यू विल स्टार्ट मेकिंग द मनी लाइक एनीथिंग. लेकिन अगर आपके अगेंस्ट जाता है, बहुत सारे ऐसे भी कप पैटर्न है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, तो हमने कितना दिया 3%. लेकिन अगर मार्केट को देना है तो बहुत ज़्यादा पैसा हमें मार्केट से लेना है, लेकिन मार्केट को देना है तो 2 या 3%. द ओनली थिंग विच इज़ इन योर कंट्रोल इज एंट्री एंड स्टॉप लॉस. तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर. तो आज के भी कप पैटर्न्स लेकर आया हूँ मैं, एंड आई लाइक कप पैटर्न्स बिकॉज आई वांट यू गाइज टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. और वेन एवर ट्रेडिंग कंसेप्ट के बारे में देखा जाए तो कप पैटर्न्स आर वेरी गुड टू ट्रेड. सो दिस इज़ लाइक कितना पुराना कप पैटर्न है, तो लाइक 2017 के बाद, यानी 7 साल पुराना कप पैटर्न यहाँ से नज़र आ रहा है. नाम है स्टर टूल, और दिस इज़ मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, सो डोंट कॉन्ग्रेचुलेट मी. दिस इज़ समवन फ्रॉम द सब्सक्राइबर हु गेव मी. 2 लोगों ने मुझे ये नोटिफाई किया था, एंड आई थिंक it was a better स्टॉक्स टू सजेस्ट यू गाइज. लाइक इसकी एंट्री रहेगी 478, स्टॉप लॉस रहेगा 3%. से ज़्यादा हमें मार्केट को नहीं देना. अगर हमारा लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड कलर का बार बन के ऊपर ब्रेकआउट देके फिर नीचे आ जाता है, तो 3% दे के एग्जिट मारेंगे, लेकिन उसको हम पोजिशनल करके नहीं होल्ड करेंगे. कप पैटर्न्स मंथली पे दिखाता हूँ, लेकिन हमको जो ट्रेडिंग करना है वो कहाँ पे करना है, डेली टाइम फ्रेम पर ही हमको उसको ट्रेडिंग करना है. वॉल्यूम अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है फिलहाल में, स्टेडी वॉल्यूम है. इफ़ यू कैन सी लाइक कभी कभार बार 30 मंथ्स के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है 2 बार, लेकिन एक स्टेडी वॉल्यूम है. सो लाइक बहुत अच्छा वॉल्यूम तो नहीं कहूँगा, लेकिन रिसेंटली इट गॉट लाइक देखो 60 से अबाव इसको ब्रेकआउट इसने किया है. ओके, तो हम जो RSI फॉलो करते हैं, अब जो सब्सक्राइबर मेरे ऑलरेडी उनको ये बार बार चीज़ें पता होगी, लेकिन जो नए लोग हैं कि हम जो RSI फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, जहाँ 60-40 के रेंज हमारे यहाँ चॉपी जोन होती है, 60 के अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम. ऐसे 3 जोन्स में RSI हम फॉलो करते हैं. ADX की बात करें तो ADX अभी भी 20 अबाउ है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है. वीकली पे भी देख लेते क्या चल रहा है, तो वीकली पे चौपी जोन में चल रहा है, यानी 60-40 जोन में RSI चल रहा है. लेकिन ADX राइज हो रहा है, तो स्ट्रेंथ इट इज़ गेनिंग द मूवमेंट, और दैट्स द रीज़न यू कैन सी फॉर सो मेनी काफ़ी समय तक दिस वॉज इन अ चॉपी जोन में चल रहा है अभी. लेकिन जब कभी भी ये ब्रेकआउट देगा, अभी फिलहाल में 398 चल रहा है, और हमारा जो एंट्री रहेगा इट्स टू फार लाइक 477 पे रखा है. तो तब तक अगर वॉल्यूम में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाए तो सोने पे सुहागा. एक दिन में यहाँ पे पोजीशंस चेंज होती है. अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम किसी ने लेट से फॉर एग्जांपल समबडी बॉट इट लाइक केल्टन के जैसा, आज हमने देखा कि बहुत बड़ा लाइक मोर देन लाइक 20%, 20-25% का रिटर्न ROI एक दिन में दिया. अगर उतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे भी बन जाएगा तो सोने पे सुहागा. सो लाइक दिस इज स्टर टूल, एंट्री एंड द स्टॉप लॉस. एंड अगेन use your wisdom when you are trading. Okay, loss होता है, it's your responsibility because you decided to trade on your own without so better. That's the reason I'm telling कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें यहाँ पे possible होती है, एक entry and the stop loss. Okay, the next one is
Castrol Limited, again like the the kind of the volume you can see out here, it's a huge amount of volume. अब इतने इसमें लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम अगर आप देखें तो लास्ट टाइम में इतना बड़ा वॉल्यूम हमको 2009-10 में दिखा था, और उसके बाद इतना बड़ा वॉल्यूम फिर से यहाँ पे इतने बड़े बड़े बार्स वॉल्यूम के आप क्लियरली विजिबल है। इट्स अ कप पैटर्न, नॉट द एग्जैक्ट कप पैटर्न। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कप पैटर्न जैसा तो नहीं है कि यहाँ से नीचे जा रहा है फिर थोड़ा सा राइज हुआ है फिर यहाँ से इस तरीके से। तो रियल लाइफ में आपको very often you will get to see like very less often you will get to see the cup patterns in the exact design format, because जो मार्केट जो चलता है वो बुक के हिसाब से नहीं चलता। बुक पे आप डायग्राम बिल्कुल जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया यू कैन डू दैट, बट इन द रियल लाइफ वी हैव टू बी अजाइल। बहुत सारे लोग ये यूज़ ही नहीं करना चाहते अपना दिमाग की लाइक बुक्स में जिस तरीके से दिया एग्जैक्ट पैटर्न यू विल नॉट फाइंड इट, बट because it is driven by the humans and humans are not perfect my friend, so you need to have that approach of agility कि आप थोड़ा सा ना अपने आप को अजाइल रखें। ओके, सो दिस इज अनदर कप पैटर्न। अगेन आई एम रीइटरेटिंग, मंथली टाइम फ्रेम पे सिर्फ हमको कैंडल कप पैटर्न्स दिखा रहा है, लेकिन ट्रेडिंग जो करना है वो डेली टाइम फ्रेम पे करना है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो आपको कप पैटर्न विजिबल नहीं है, एंड दैट्स द रीज़न मैं मंथली पे लेके चलता हूँ। अगेन लाइक आज का अगर वॉल्यूम देखिए कैंडल स्टिक्स पे काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, और रिट्रेसमेंट जो हुआ था उसका वॉल्यूम देखिए बिल्कुल भी मतलब 30 डेज की मूविंग एवरेज को चेक भी नहीं कर रहा है, वो हाथ भी नहीं लगा रहा है, टच भी नहीं कर रहा है। सो लाइक आर एस आई इज ऑलरेडी अबाउ 60, और यहाँ से देखो रिट्रेसमेंट के बाद फिर से इट स्टार्टेड राइजिंग, सो इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस है, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे कैस्ट्रोल में इसको आपको दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम स्पाइक अगेन लाइक ह्यूज मोमेंटम, ADX राइजिंग, वीकली पे भी RSI इज अबाउ 60, सो ऑल गुड विद द कैस्ट्रोल। ओके, सो यू कैन कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट। अभी हर बार जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है एक एक रुपये का कि बैठ के रहो। यू पुट एक अलार्म लगा के रख दो इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑन दिस। आई थिंक बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस में भी होगा जस्ट लाइक द जीरोधा। वेन एवर इट विल क्रॉस द 272 you will get notified and you can do your trading. Okay, and all this needs to be bought in cash only. Okay, then the Geofit Finance पे आते हैं। दिस इज़ लाइक वेरी ओल्ड कप पैटर्न। अब कप पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे भी 7 साल पुराना। अब ये बहुत सारे लोग थोड़ा सा अपना ये दिखाते हैं कि लाइक उनको नॉलेज कितना है कि ये कहेंगे कि ये डब्ल्यू पैटर्न है, वन पैटर्न लीड्स टू द जनरेशन ऑफ अनदर पैटर्न एज वेल। सो लाइक दिस इज a W pattern, and also if it cross at the top pay that will be a cup pattern. Again I'm reiterating, so like this can be your multi-bagger. Already this was a cup pattern, this is the best example of cup within cup। ये cup pattern breakout हुआ था, लेकिन यहाँ पे stop losses काफ़ी, क्योंकि वीक्स देखो उसके इसको हाइड करता हूँ, लुक एट द वीक्स, दोनों साइड में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी चल रही थी और उसके वजह से स्टॉप लॉस होना लाजमी था। तो यहाँ पे अगर देखें तो वॉल्यूम लाइक अगेन लाइक वॉल्यूम सत्यमेव जयते का जो मैं कहता हूँ कि जो है वो है। इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे ट्रेडर बाय नहीं करते। समबडी इज बिग फिश इज इंटरेस्टेड, एंड दैट्स द रीज़न हम इसको डेली पे ट्रेड करेंगे व्हेन एवर इट क्रॉसेस 148 पे। ओके, सो दिस इज द कप पैटर्न एंड एवरीथिंग। अब आते हैं नेक्स्ट कप पैटर्न के ऊपर, इंडिया स्विफ्ट लैब करके। दिस इज़ लाइक वेरी बिग कप पैटर्न। अगर ये ब्रेकआउट देता है देन बल्ले बल्ले हो जाएगी। लाइक 14 साल पुराना कप पैटर्न हमारे सामने पड़ा हुआ है। ओके, दिस इज द कप पैटर्न नेम, एंट्री 158, स्टॉप लॉस 3% विच इज़ सब्जेक्टिव बिकॉज हर किसी का कैपिटल अलग है। तो आप अगर चाहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाइक 3% से ऊपर मार्केट पे नहीं देना। कुछ लोग और भी स्टॉप लॉस नीचे में रखते हैं। अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस है, आपके पास उतना कैपिटल है, देन यू आर फ्री टू यूज़ यूर knowledge about trading. I don't have any problem. I'm just here to read out the charts for you guys. तो यहाँ पे अगर ट्रेड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ठीक ठाक लग रहा है। वॉल्यूम स्टेडीली राइज हो रहा है। RSI ऑलरेडी 60 पे सपोर्ट लेके, तो लाइक मोमेंटम मंथली पे भी है। वीकली पे क्या दिखाओ जल्दी से, वीकली पे भी 60 के अबाउ है, और
डेली पे भी है, तो तीनों टाइम फ्रेम में RSI अबाउ 60 और ADX भी राइज हो रहा है, सो वेल एंड गुड, लाइक दिस कैन बी, इस पे भी अलार्म लगा दो 158 वेन एवर इट क्रॉसेस, वी नेवर नो व्हेन इट विल क्रॉसेस बट वेन एवर इट विल क्रॉसेस। अब यहाँ पे भी कोई लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कप पैटर्न था, ऑफकोर्स था, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस वाले ज़्यादा है, तो मैं इस कप पैटर्न को ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर करूँगा रैदर देन 10-15 रुपये का थोड़ा सा इतना, अगर मेरे साइड में आएगा ट्रेड देन ओनली। तो लाइक यू नीड टू चेंज यूअर लाइक सारे चीज़ों एक बार देख लेना चाहिए कि यहाँ पे 133 158 है, तो थोड़ा सा लेट बाय करूंगा, लेकिन अच्छे में बाय करूंगा सो दैट स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। अब लास्ट जो है धानी करेगी, ये कप पैटर्न नहीं है। ओके, ऑल द 4 कप पैटर्न्स ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू। यहाँ पे आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। दिस आई थिंक दस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, क्योंकि इसका जब मैं कंसोलिडेशन, राइज, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें देखता हूँ कि यहाँ से पूरे की तरह डिक्लाइनिंग फेज पे था, फिर कंसोलिडेशन, फिर बहुत ज़्यादा राइज हुआ, और ये भी और कुछ नहीं था, तो कप पैटर्न था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए रहे थे, रिट्रेसमेंट के बाद हमको फिर से एंट्री करना पड़ता था, और यहाँ पे इतना बड़ा रिटर्न उसने इस कप पैटर्न ने जनरेट करके दिया, इसके हाईएस्ट हाई पे लाइक 150% का रिटर्न यहाँ पे भी। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया, साइडवेज गया, फिर से राइज हुआ, फिर से डिक्लाइनिंग गया, और अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छा क्यों है ये भी बताऊंगा। लाइक वॉल्यूम तो राइज हो रहा है, और बेस फॉर्मेशन, अब यहाँ पे बेस फॉर्मेशन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे प्रीवियस जितने भी सपोर्ट थे ना, उसी के आसपास ये सपोर्ट लेते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पे था, इसको ब्लू कलर से मार्क करते हैं हम, जो भी सपोर्ट वाली है, तो यहाँ पे जैसे एक बार 2 बार, तो इसके आसपास ही इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, और वॉल्यूम काफ़ी राइज हो रहा है। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि लाइक 40 पे इसने सपोर्ट लेके, एक बार नहीं 2 बार इसने सपोर्ट लिया 40 पे, और फिर राइज करते हुए अभी दिखाई दे रहा है। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे ऑलरेडी 60 अबव क्रॉस कर चुका है। सो लाइक अगर इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव ही मैं इसको देखूंगा, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आई एम नॉट लाइक, it doesn't look promising when it is coming to trading perspective. Okay, so these were some of the stocks which I wanted to share with you guys. एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक, और अगर वीडियो को शेयर भी कर पाए तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि अभी कुछ जब से चैनल मोनेटाइज हो गया है, आई एम सीइंग लाइक देयर इज़ अ डिप इन द व्यूअरशिप। अगर आप लाइक कर पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, एंड अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइब है तो फिर तो आपसे रिक्वेस्ट करना मेरा बनता है कि लाइक यू ऑलरेडी सीन द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट आई डू। आई would really appreciate your help in reaching these videos to the maximum people by subscribing and liking and sharing the video. Thank you so much for watching Game Over Stocks, and wish you happy trading. Thank you.